राइट। तो जैसे आज हमारा टॉपिक है लव, और लव को हम ज़रूर जानना चाहेंगे। तो ज़रा इसको मैं एक छोटे से प्रेज़ेंटेशन के साथ आपको दिखाती हूँ। जैसे सबसे पहले हम अगर हम जानें, तो पहले आता है हमारा पहला क्वेश्चन ही होता है, व्हाट इज़ लव? और जब ये बात आती है व्हाट इज़ लव, तो पहले यही आता है कि अ, कैसे पता लगे लव है क्या? तो उसके लिए एक गाना आता है, व्हाट इज़ लव? और वो गाना हम लोग बड़ा सुनते हैं। और उस गाने में हमारे पास यही प्रश्न ही है कि भैया लव है क्या? ये ये प्यार क्या चीज़ होती है? तो ज़रा इसको हम सुनते हैं। Baby, don't hurt me no more, no more. What is love? Baby, don't hurt me no more, no more. What is love? Baby, don't hurt me no more, no more. What is love? Baby, don't hurt me no more. तो ये जो सबसे मज़ेदार बात है, बार-बार का आ रहा है प्रश्न, व्हाट इज़ लव? एंड बेबी डोंट हर्ट मी नो मोर। भैया और हर्ट मत करो, बहुत हर्ट हो रहा हूँ, नो मोर, व्हाट इज़ लव? और ये क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है कि क्या कई बार ये भी आ जाता है कि क्या प्यार जो है वो हर्ट होने की ही चीज़ है क्या? क्वेश्चन ये भी आ जाता है। तो अब ज़रा एक और एस्पेक्ट हम इसका व्हाट इज़ लव का हम लोग जैसे जान रहे हैं, उसको थोड़ा-सा और जानते हैं। और उसमें हम लोग आगे जाएँगे, आगे सीखेंगे। जैसे हम लोग लव को अभी जैसे हम हर्ट की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही हमारी फ़रवरी का मंथ आता है, तो शुरू हो जाता है हमारे अलग-अलग दिन का अलग-अलग एस्पेक्ट, चॉकलेट डे, रोज़ डे, बहुत सारी चीज़ें, और फिर आता है हमारा वैलेंटाइन डे। और हम देखते हैं कि 14th फरवरी को ऐसा दिखता है कि गर्ल्स जैसे भागती फिरती हैं। और ये बड़ा मुझे मीम बड़ा मुझे ये जो बड़ा मज़ेदार लगा, तो मैंने ये लिया। और फिर हम जब ऐसे परेशान हो जाते हैं, तो हमारे अंदर एक डर आता है और हम गुस्से में कहते हैं, आई हेट दिस फेक लव। ये फेक है, ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, प्यार तो ऐसा थोड़ी होता है, प्यार में दिल टूटना ये क्या है भाई? और फिर हम जो है वो हम गाने लगते हैं कि I'm so sick of this fake love, fake love, fake love. I'm so sorry, but it's fake love, fake love. तो फेक लव जो है, वो हम लोगों को और परेशान करता है कि भाई ये तो फेक लव है, ये सच्चा अगर होता, तो मुझे इतना दर्द कहाँ होता, मैं इतना परेशान कहाँ होती, है ना? हमारे अंदर ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो ज़रा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये जो लव है, क्या है? ज़रा इसको देखते हैं। तो जो ओशो हैं, जो रजनीश हैं, वो हमें बताते हैं कि कंडीशनल लव अगर है, जिसमें आपने कंडीशन अटैच कर रखा है कि ये ऐसा होना चाहिए, इसमें इस तरह का होना चाहिए। वो क्या है, वो इन्फैचुएशन से ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें मेबी सिर्फ़ एक पर्सनैलिटी जिसको हम सेक्सुअलिटी कहते हैं, उसी वही सिर्फ़ है। लेकिन लव जो है, वो सिर्फ़ अनकंडीशनल ही हो सकता है। जहाँ जहाँ कंडीशन आएगी, लव भाग जाएगा, और किसी तरह से आप लव बाँध नहीं सकता। कंडीशन क्या करता है उसको, तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूँगा, तुम ऐसा रहोगे तो तुम प्यारे रहोगे। वो एक जेल की तरह है, इम्प्रिजनमेंट हो जाता है। लव जो है, वो तो बस एक आकाश की तरह वास्ट हो सकता है, उसे कोई बाउंड्री नहीं पता। लेकिन उसी में हम लोग क्या सोचते हैं, अगर किसी के प्रति प्रेम हो तो हम क्या कहते हैं, अटैचमेंट। अरे! वो बहुत ज़्यादा मेरे करीब है, मैं उसको नहीं छोड़ सकते। वो भी प्यार नहीं है, क्योंकि उसमें आप चिपक गए हो, फ्रीडम नहीं रहा। तो लव तो ये भी नहीं, अब आगे क्या? तो ज़रा और जानते हैं।
यहाँ पर ये पर्सन जो है वो बड़े जैसे वो उसमें है, पशोपेश में है कि मुझे क्या प्यार चाहिए, लेकिन चाहिए तो क्यों चाहिए? किस लिए चाहिए? हम लोगों ने आज इस महीने का टॉपिक ही रखा है कि भई लव, तो क्यों चाहिए भाई? भाई बिल्कुल चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम में से किसी को प्यार नहीं चाहिए, सबको चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन नीड है। अगर मूल रूप से, मूलभूत रूप से हम सबको प्यार तो चाहिए ही चाहिए। और इसमें कोई कारण नहीं होना चाहिए कि भैया ये कारण होगा तो प्यार मिलना चाहिए, ये नहीं होगा तो नहीं होना चाहिए। ये जैसे जिसको कहते हैं ना दिल को हम समझा नहीं सकते, वैसे एक अंदर से एक ज्ञान की तरह ये जैसे बाहर आता है। अंदर से हमारे अंदर से किसी के लिए प्यार आता है या सबके लिए आता है। लव जो है वो एक बारिश की तरह है, जो हील करता है। जब इंडिफरेंट होते हैं हम, नहीं परवाह नहीं है किसी की, तो वो क्या करता है? वो जैसे अंदर से हमें काट रहा होता है। हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? हम अपने आप में उलझे रहें, किसी से इंडिफरेंट रहें या प्यार से भरे रहें, ये तो हमारे ऊपर है। तो इस बात पर हम लोग और जानते हैं, अगर किसी से मैं पूछूं इस समय कि प्यार क्यों चाहिए भाई, तो वो क्या बोलेगा? वो सोचेगा, हाँ क्या चाहिए। तो यहाँ जैसे है बड़ा सुंदर सा कि आई लव यू बिकॉज यू मेक मी फील लाइक आई मीन समथिंग टू समवन। जैसे मैं मायने रखता हूं। देखिए ये जो लाइन है ना, जब हम लोग इसका ऑपोजिट क्या बोलते हैं? लोनलीनेस। कोई तो हो मेरे जीवन में जो मुझे इस बात के लिए एहसास दिलाए कि हाँ मेरा मेरा अस्तित्व है, मैं मायने रखता हूँ। और ये बात अब मत सोचे कि बड़े होने के बाद होती है, बचपन से होता है। जो एकदम छोटा बच्चा होता है, हम लोग जब इनर चाइल्ड वर्कशॉप पे कर रहे होते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस बात की आती है कि वो एहसास का होना कि यस आई एम नीडेड, आई एम लव्ड, मेरा होना मायने रखता है। तो जो प्यार है वो जैसे हमें, हम देख रहे हैं ना, ये ह्यूमन नीड है। ये हमें जैसे एक मायने देता है, एक सेंस ऑफ कि यस आई बिलोंग। ये सारी बातें जैसे हमारे अंदर आती हैं। और इसमें अ, कोई कंडीशन अटैच अगर हो जाए तो उसमें हमें नहीं लगता कि हम, फिर हम शायद पता नहीं हम लायक हैं कि नहीं इस प्यार के लिए, कंडीशन आ जाता है। तो कंडीशन नहीं, बस ये कि हम पूर्णता महसूस करें। हेल्दी रिलेशनशिप कैसा है? जहां जो प्यार है वो आपको एनरिच करता हो, यानी आपको एकदम, आप जो हो वो और सुंदरता से आपको आगे बढ़ने में मदद करे, आपको बांधे ना। और लव जो है उसका गुण ही ऐसा है कि वो आपको बड़ा होने में, आप जो हो, जो जिस बच्चे को कैसे पता लगे, कोई कोई बच्चा जो है उसको पूरा भरपूर प्यार मिला है, कैसे दिखेगा? वो एकदम खुलकर होगा, जैसे एकदम जो है वो उससे जैसे खुलकर खिल रहा हो। जैसे एक फूल का जो अगर उसको अच्छा पोषण मिला है तो कैसे वो अच्छा खिलता है, वैसे ही वो जैसे शुद्ध कर देता है, एलिविएट कर देता है। ये गुण है हमारे प्यार के। लेकिन अब जब ऐसा होता है तब हम कहते हैं ऐसा प्यार कहाँ है भाई? इस तरह का प्यार जो एकदम एलिविएट कर दे, सुंदरता ले ले, ला दे, अच्छा लगे मुझे, ऐसा प्यार है कहाँ? किधर मिलता है भाई? हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ बड़ा सुंदर एक टोले की आ, बात है कि लव जो है इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। आप जो हो वो सच में एक प्रेम ही हो आप। प्यार जो है वो आपसे बाहर नहीं है, ये कहीं गहरे आप ही के अंदर है। आप इसे खो नहीं सकते और ये आपको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये आपका अस्तित्व है। प्यार ही आपका अस्तित्व है। और आपको कुछ खास तरीके से करने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको अर्न करना पड़े प्यार, डिजर्व करना पड़े। आप वही प्यार ही हो। लविंग जो है इसका मतलब ये नहीं है कि कौन आपको किस तरह से ट्रीट करता है। इसका बहुत महत्वपूर्ण है कि आप खुद को कैसे ट्रीट कर रहे हो, आप खुद के बारे में क्या राय रख रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम जब लव के बारे में जान रहे हैं और हम बात सोच रहे हैं कि फरवरी इज द मंथ ऑफ लव, और जहां हम इस बात को देखें, आसपास जब देखते हैं तो यहाँ पर बाहर तो अभी आप लोग यूएस में, वहां तो अभी भी बर्फ है, पर इंडिया में तो अभी जैसे वसंत, हमने वसंत पंचमी बनाई, चीजों में परिवर्तन आ गया। जो आम के पेड़ हैं उसमें उसके मोर, जो हम इधर बोलते हैं अपने गुजरात साइड में मोर बोलते हैं, वो फूल आना, वो आ जाना, वो लग गए। बौर बोलते हैं बिहार और हिंदी में, तो कई बार बोलते हैं बौरा आ गए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सारे शब्द होते हैं।
तो इट इज लाइक अ शिफ्ट, सुंदरता, जैसे एक नरिशमेंट, एक चेंज। मंजर भी बोलते हैं और बांग्ला में मंजूरी भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे हम लोग उसके लिए यूज करते हैं। तो ये एक, जैसे एक नई एक सुंदरता एक चारों तरफ वैसी खिल रही है। ये कुछ ऐसा सा हम लोगों को लगता है कि ये समय उस चीज का है। थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि प्यार के बारे में और जानते हैं कि ये अगर हमारे ही अंदर है, और आप हम अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, यही हमारा साइन है कि हम खुद को कितना प्यार करते हैं, या प्यार के साथ आप कितना जुड़े हुए हैं। इसीलिए टर्म आता है सेल्फ लव। खुद को हम कितना प्यार कर सकें, उसी अनुपात में ही हम समझ सकेंगे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एक एस्पेक्ट है। हम लोग कहते हैं कि मैं इसको प्यार करता हूँ, उसको प्यार करता हूँ, उसको प्यार करता हूँ, और आप खुद को नहीं प्यार करते, तो सही मायने में आप किसी को प्यार नहीं करते। क्यों? जो बात आप खुद को नहीं दे सकते, वो किसी और को कैसे दे सकते हो? आप खुद को प्यार नहीं करते, दूसरों को आप कह रहे हो मैं उसको भी बहुत प्यार करता हूँ, इसका मतलब आप शायद उनको बहुत केयर कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, पर सही मायने में प्यार आप नहीं कर रहे हो। जब तक आप खुद को नहीं प्यार करोगे, तब तक आप किसी और को प्यार ही नहीं कर सकते। और सही मायने में तो मैं तो इतना तक कहती हूँ कि अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते, तो सही मायने में आप किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं कर सकते। तो चीजें जो है वो शुरू आपसे हो रही हैं, आपके अंदर से हो रहा है। तो प्यार को अगर जानना है, तो शुरू होगा सेल्फ लव से, खुद से। और ये क्या चीज है कि जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे, तब तक उसकी महिमा क्या है। लुइस है बहुत अच्छा जो है यू कैन हील योर लाइफ का जो बुक उन्होंने लिखा है, और उसमें बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है कि कैसे हमारी जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक है। यानी हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, वही जैसे हमारे सामने आ जाता है बीमारी के रूप में हमारे शरीर में। और उनकी खुद की जैसे बीमारी थी, उन्होंने ऐसे ही ये किताब नहीं लिखी थी, उन्होंने खुद के ऊपर जान के एक्सपेरिमेंट करके कैसे मेरे मन में भाव चल रहा है, वो मेरे शरीर के किस भाग को इफेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर देखते हुए खुद की बीमारी को ठीक करके उन्होंने ये पुस्तक लिखी। इसलिए और ज्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। जब तक आप खुद को नहीं प्यार करोगे, तब तक आप खुद नहीं जान पाओगे आप हो कौन। आपकी खुद की जानकारी, खुद से जुड़ने के लिए आपको प्यार की जरूरत है। खुद को प्यार किए जाने की जरूरत है। आप क्या कुछ कर सकते हो, ये जानने के लिए भी आपको खुद को प्यार करना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं करोगे, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा आप हो कौन। आपको दुनिया बोल सकती है, अरे आप में तो बड़ा टैलेंट है, आप तो ये कर सकते हो। मेरे साथ खुद हुआ कि जब तक मुझे सब बोलते थे शंपा तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है, और मैं कहती थी अगर सही मायने में पोटेंशियल होता तो मैं ये नहीं हो जाती, मैं वो नहीं हो जाती, फलाना, मतलब बड़े सारे लिस्ट मैंने सक्सेसफुल पर्सन के मैंने लिस्ट बना रखा था। और मैं इस तरह से सोचती थी कि भाई अगर मैं सही में अगर अच्छी हूँ, मेरे में पोटेंशियल है, तो ऐसा होना चाहिए। पर उस समय मेरे अंदर सेल्फ लव नहीं था, मेरे अंदर बहुत सारे हर्ट थे, और उस हर्ट की वजह से मैं अपने आप को कहीं जान नहीं रही थी। पर जब मैं अपने आप को जानने लगी, अपने साथ जुड़ी, वो वाली बात आई ना, टेढ़ा है पर मेरा है। यानी मैं जैसी हूँ, जिस तरह की हूँ, मैंने अपने आप को स्वीकार किया। तब जाके मैं क्या कर सकती हूँ मेरे अंदर से। जैसे कहते हैं ना, एक बगीचे में पौधे को जो शायद सूख रहा है, उसको एक माली जब बहुत प्यार से टेंडर करता है, बहुत प्यार से उसको अटेंड करता है, वो जब हील होने लगता है, तब वो किस चीज का पौधा है, उसमें क्या फूल आ सकता है, क्या फल आ सकता है, वो निकलने लगता है। तो सेल्फ लव इज लाइक दैट, जहां आप खुद की टेंड करते हो, खुद को केयर करते हो, खुद को महसूस करते हो, जानते हो, तब जाके आपके अंदर से वो गुण खुलने लगता है, वो कैपेबिलिटी खुलने लगती है। कैसे आगे बढ़े इस सेल्फ लव में? तो पहला स्टेप है एक्सेप्ट। वही जैसे मैंने आपको कहा, टेढ़ा है पर मेरा है। तो इसके लिए एक बड़ी सुंदर कहावत भी है कि एक्सेप्टिंग योर नोज इज द फर्स्ट स्टेप टू सेल्फ लव। कि भाई मेरा नाक जो है, जैसा है, टेढ़ा है, चपटा है, अंदर है, जैसा है, वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हो, एक्सेप्टेंस में बारिश की जैसे बूंदे से आपको दिख रही है। तो एक्सेप्टेंस होता क्या है? एक्सेप्टेंस जब हम कह रहे हैं, उसमें क्या है? हाँ है, हम लोग क्या कहते हैं, हाँ है पर, इट्स देयर बट। हम लोग जैसे ही वो बट लगा देते हैं, पर लगा देते हैं, वो एक्सेप्टेंस नहीं है।
एक्सेप्टेंस इज यस इट इज, जैसा है जिस तरह का है यस इट इज। उसमें बारिश है तो बारिश की बूंदे, हाँ बारिश हो रही है, उसमें आप नहीं कर सकते हैं अरे सनी होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। शिकायत उसके साथ ऐड नहीं है, हाँ है, इज दैट। तो पहला स्टेप, आप अगर सेल्फ लव की ओर आगे बढ़ रहे हो, उसमें पहला स्टेप है कि आप जैसे हो, जिस तरह के हो, अच्छे हो बुरे हो, अपने बारे में अच्छी राय, लोगों की आपके बारे में अच्छी राय है नहीं है, पर आप खुद को स्वीकार करो, यस ऐसा है, मैं ऐसी हूँ। उसमें एक गाना भी है ना, मैं ऐसी ऐसा ही मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, फिर उसके बाद वो क्या बोलता है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मतलब आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। कुछ भी अच्छा या उसमें कोई एडिशन या और निखरना, ये तभी पॉसिबल है जब आप पहले एक्सेप्ट करोगे। और जब आप एक्सेप्ट करोगे तो सेल्फ लव के जैसे हमारे सुंदर रेनबो खेलेगा। उसमें क्या आएगा, आप अपने आप को जानने लगोगे, नो योरसेल्फ। और तब आप क्या करोगे, पुट योर फोन डाउन। क्यों? आपको अपने आप को किसी और चीज में एंगेज करने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद के साथ जुड़ोगे। जहां आपको पहले अरे मैं उसको ना कैसे बोल सकती हूँ, आपको पता है कि आपको शेड्यूल में कोई चीज में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बन रहा है, पर आप तब आपको ना बोलने में हिचक हो रही है। पर जब आप खुद के साथ खुद को सम्मान कर रहे हो, तो आपको बिना झिझके बड़े सम्मान के साथ आप नो बोल सकते हो। ये भी आप अपने आप में स्वीकार कर सकते हो कि कौन सी बात को मैं बदल नहीं सकता। जैसे मैंने उसको पूरा स्वीकार किया, अपने आप को सही कंपैशन से अपने साथ। हम क्या करते हैं, अपने प्रति हम बहुत ज्यादा रूखे हो जाते हैं, अरे मुझसे तो ये भी नहीं होता, अरे मेरा तो ये ठीक नहीं है, ऐसा होता तो अच्छा होता। तो ऐसा ना होकर हम जैसा सही में बहुत सारा प्रेम के साथ, कंपैशन के साथ हम खुद से बात करते हैं, और लोगों की लोगों में और आपने कितना काम कर दिया, उस हिसाब से अपने आप को नहीं आंक रहे हो। अच्छा आज मैंने ना ये कर दिया, इतने सारे ये काम कर दिया, इतना कमा लिया, इतना ये कर लिया, उस हिसाब से मैं अपने आप को स्वीकार करूं, नहीं। आप जैसे हो। ये जरूर है कि ये जो हमारे 4 एग्रीमेंट्स की जो बुक है उसमें बहुत प्यारा सा है कि बी इम्पिकेबल। इम्पिकेबल का मतलब है कि आप जो हो बिल्कुल ट्रू हो, अपने साथ हो, जैसा आपका आ रहा है बिल्कुल वैसा ही आप उसको कर रहे हो। और उसमें एक और जो चौथा एग्रीमेंट में आता है, डू योर बेस्ट। तो डू योर बेस्ट में क्या है कि देखिए, आप अगर तबीयत आपकी खराब है, आपकी उस वक्त सिचुएशन वैसी नहीं है, तो जो आपका बेस्ट है डेफिनेटली दूसरे समय पे शायद अलग होगा। तो आप ये ना सोचे उस वक्त मैंने नहीं किया, नहीं। हमारे जीवन में बहुत सारा गिल्ट या अपराध बोध इसलिए रहता है क्योंकि हमें ये लगता है अरे मैं ना वो उस वक्त कर सकती थी। अगर आप वो सब छोड़कर जो जैसा आपके सिचुएशन है उसमें बस अपना बेस्ट दें, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये अपराध बोध नहीं रहेगा, ये गिल्ट नहीं रहेगा। आपको बस ये पता रहेगा कि उस समय मैं इतना ही कर सकती थी, वो मेरा बेस्ट था। तो ये जो बाद में वो अंदर-अंदर कुरेदता है, वो नहीं रहेगा, और आप अपने आप को सही मायने में प्यार कर सकोगे। ये बात के लिए मेरे खुद के एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल घर में ही होता है। घर में ही हमें गिल्ट कराने वाले लोग बहुत प्यारे से होते हैं। जैसे मेरे बड़े बेटे को काफ़ी सारे इश्यूज़ थे, और मैंने उसको जब हॉस्टल में भेजा तो मुझे बोलता है, "बाकी 2 भाई-बहनों में किसी को आपने नहीं भेजा, मुझे भेजा। ऐसी क्या बात है? मैं क्या आपके लिए कुछ ज़्यादा आप मुझे पसंद नहीं करते, और मुझे मैं क्या करूँ कि आप मुझे प्यार करोगे?" तो पहले-पहले एकदम शुरू में तो मैं जैसे वो मेरी माँ जो है अंदर की मातृत्व वो थोड़ा होती थी। पर जितना-जितना मैं अपने साथ जुड़ती गई तो मैं अब शांति से जब वो मुझे बोलता है तो मैं उसके बाद अब उसने नहीं बोला जब मैंने शांति से उसको बोला। मैंने कहा देख बेटा, वो जो परिस्थिति थी ना और तेरा जो सिचुएशन उस वक़्त था, उसमें वो ही बेस्ट ऑप्शन था। वही बेस्ट मैं वो कर सकती थी, और अगर तू आज उसे घूम के देखेगा तो उससे आपके जीवन में जो आपका बेटरमेंट हुआ है, वो बाकी से नहीं होता था। उसने सर नीचे किया, हाँ। यानी अगर आप अपने तरफ से आपको क्लियरली पता है दैट यू डिड योर बेस्ट, मे बी वो किसी और को बेस्ट नहीं लग रहा क्योंकि मुझे बाकी परिवार वाले कह रहे कि ये तुम कैसे डिसीजन ले रही हो? एकदम ऐसे उसको भेज दोगी, कैसे हॉस्टल में भेज दोगी? पर जो-जो चीज़ें थी, मैं जहाँ उनको भेज रही थी, जहाँ उसने जो उसका कम्फर्ट ज़ोन में वो अपने आप को दबा रहा था, उससे वो बाहर निकला।
जहां पर उसको कम आंका जा रहा था, नहीं नहीं वो नहीं कर सकता, अरे उसको ये दिक्कत है, उसको वो दिक्कत है, वहीं उसने अपनी कोशिश में वो क्या हुआ, अपने आप को उसने ग्रेड अप किया। जो पहले हमने ग्रेड डाउन करके डाला था, उसने अपने आप को ग्रेड अप किया। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, उसके अंदर जो क्वालिटीज थी वो उसने खोलना शुरू किया। क्या हुआ, देखने में क्या लग रहा है कि बड़ा हार्श सा कंडीशन है, पर एक्चुअल में वो उसके डेवलपमेंट में, उसके बेस्ट इंटरेस्ट में हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, मेरे अंदर प्यार है, मैं आउट ऑफ हेट्रेड उसको नहीं भेज रही, आउट ऑफ लव, और उस समय मेरा बेस्ट जो है उस हिसाब से मैं उसको भेज रही हूँ। तो हम जब किसी जगह पर अपना बेस्ट दें, तो हमारे अंदर ये डर नहीं रह जाएगा कि क्या हम करें और कैसे हो, ये चीज हम करें। देन आता है फर्दर पाथ ऑफ सेल्फ लव। क्या क्या है, आई से स्टे ट्रू टू माई सेल्फ इवन इफ इट मीन्स डिसअपॉइंटिंग अदर। जैसे मैंने कहा, मेरा बेटा डिसअपॉइंट हो गया था मेरे ऊपर, क्या मेरे परिवार वाले कैसी माँ है, भेज देती है, पर मुझे पता है कि यस यही सही है। तो मैं अपने दिल और आत्मा से जो मेरी इच्छा आ रही है, मैं उससे कम नहीं हो जाऊं, मैं काइंड रहूं, जेंटल रहूं, और धैर्य रखूं अपने आप के साथ, अपने आप को और समझने में। मेरे जितने रिश्ते हैं उनके प्रति लविंग, रिस्पेक्टफुल वो रहूं, और मेरे शरीर को मैं एकदम एक सेक्रेड मंदिर जैसे, पवित्र मंदिर जैसे ट्रीट करूं। यहाँ फर्दर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आती है, सेल्फ लव है क्या। सेल्फ लव दो बड़े गोलों का एक जैसे बीच का है एरिया, जो दोनों में आता है। खुद को रिस्पेक्ट करना, खुद को योग्य मानना, एक सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, और मैं कर सकती हूँ ये भाव, अपने प्रति काइंडनेस, अपने प्रति कंपैशन, खुद के प्रति करुणा, एक सुंदर दया भाव खुद के प्रति, और इन दोनों चीजों में मिलकर आता है सेल्फ लव। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण आती है बात अपने आप को सम्मान करने की। कभी भी आपके जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव सेल्फ एस्टीम, अरे मुझसे तो ये भी नहीं होता, मैं ऐसा दिखती हूँ या वैसा दिखता हूँ, वो आपके अंदर के जो शांति चीज है उसको हटा देती है। तो उसको आप हटा दीजिए, अपने सेल्फ लव को, अपने आप पे रिस्पेक्ट आप पूरा वापस लेकर आइए। आप एक दिव्य बीइंग है, उसको, अपने आप को उससे देखिए कि वो मेरी दिव्यता कैसे बाहर आ रही है, तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत सुंदरता से बाहर आएगा। सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम, ये आपस में जैसे जुड़े हुए हैं, गुंजे हुए हैं एक दूसरे के साथ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई बाहर वाला बताएगा हम कितने योग्य हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो सेल्फ लव है, सेल्फ वर्थ, आपसे निर्भर करता है। कोई और आपको अगर बताए कि आप कितने योग्य हो, वो अलग बात है, पर आप अगर अपने आप को अयोग्य समझते हो तो नहीं हो। इसमें सेल्फ केयर, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ काइंडनेस, और बाकी सब भी आपको प्यार कर सकें, इसके लिए ओपन होना भी सेल्फ लव का ही हिस्सा है। जब आप खुद को प्यार करो, और जितना आप कर सको उतना करो, जितने भी तरीके से अपने आप को समय देना है, जगह देनी है, स्पेस देना है, वो आप दो। यहाँ पर क्या है, द मोर यू प्रेज एंड सेलिब्रेट योर लाइफ, द मोर देयर इज लाइफ टू सेलिब्रेट। ओपरा विनफ्रे का बड़ा सुंदर सा ये कोट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ये लगा कि हम जीवन को जिए, उसको प्रेज करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, तो उतनी सुंदर जीवन हमारी बनेगी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की केयर हम करें, मन की, शरीर की, आध्यात्मिकता की, जिससे कि आप सही मायने में दुनिया की केयर कर सको। और इसमें क्या होता है, सेल्फ वे, सिंपल वेज कैसे हैं कि आप इस जर्नी को शुरू कर सको। उसमें सबसे पहले अपने आप को एक्नॉलेज करो, हाँ मुझे स्ट्रगल कर रहा हूँ, कर रही हूँ। जो आपकी गलतियां हैं उसे भी आप स्वीकार करो। जहां पर आपने अच्छा किया वहां पर अपने आप को कम्प्लीमेंट भी दो, अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा से कर लिया, आज तो मैं ऐसी बड़ी प्यारी दिख रही हूँ। कई बार जरूरत पड़ेगा शायद स्लो डाउन होने का, थोड़ा कम करने का, अपनी बाउंड्री सेट करने का, कि नहीं इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती, या इतना तक होगा। बड़े सम्मान के साथ दूसरों को भी, अपने आप को आप अच्छे अच्छे ट्रीट्स दें। अपने थॉट्स, जो अच्छी आइडियाज आ रही हैं, फीलिंग्स आ रही हैं अच्छे बुरे, उसको आप लिख डालें। और जैसे एक बच्चे को हम कंफर्ट करते हैं बड़े प्यार से, कोई बात नहीं, वैसे हम खुद को करें। अपने आप को हम माफ करें। जो हमारे अंदर किसी बात का गिल्ट आया है, कोई शर्म आई है, उसे जाने दें। खुद को एक्सेप्ट करें,
अपने आप के प्रति कृतज्ञता रखें, अपने शरीर की, मन की देखभाल करें, अपने आप को किसी और से तुलना ना करें। जो आपकी फीलिंग हो रही है, अरे नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ, ऐसे नहीं, कई बार हमारे अंदर इंट्यूशन आता है, उसको भी हम बंद कर देते हैं, नहीं, जो आ रहा है उसको लिखें। हम लोगों का सबसे बड़ा और प्रॉब्लम आता है सेल्फ लव का, जो सबसे बड़ा डेटरेंट है, वो है परफेक्शन। नहीं, पर मुझे परफेक्ट होना है। आप जितना अपने आप को प्यार करोगे, आपके अंदर से वो परफेक्शन निकलेगी, पर जब आप करने की कोशिश करोगे, वो नहीं आएगा। बाउंड्री रखें, अच्छी-अच्छी कंपनीज़ रखें, यानी अच्छे लोगों के साथ आप जुड़ें। तो जितने अच्छे लोगों के साथ आप जुड़ेंगे, आपके अंदर वो प्यार, अपने प्रति जो प्यार आपका है, वो और अच्छे से बढ़ पाएगा। इस प्यार को मैंने अभी आपको एक जो टेक्स्ट फोटोज के हिसाब से, आपको कोट्स के हिसाब से दिखाया, पर सही मायने में हम अपने आप को मेडिटेशन के जरिए ही जान सकते हैं, अपने आप को सम्मान कर सकते हैं। तो आज अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन ले लें, और या पिलो है उससे ले, और पूरे प्यार से सबसे पहले खुद को हक कर लीजिए एकदम ऐसे, अपने आप को खूब सारा, और जैसे जो नाम आपका निक नेम है, उससे अपने आप को बताएं, आई लव यू। बहुत सारा। और जिनके पास ऐसा नहीं है, वो खुद को ऐसे कर सकते हैं। तो खुद को खूब सारा जैसे प्यार दें, और प्यार देकर अपने आप को बताएं, मैं अपने आप को, मैं जैसी हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फॉर वॉट आई एम। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, इस मोमेंट में मैं जो हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। आप बड़े दुखी हो सकते हो, बीमार हो सकते हो, जैसी हालत में हो सकते हो आपको, पर अपने आप को बहुत सारा प्यार देकर सबसे पहले बोलिए, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ फॉर वॉट आई एम। पूरी तरह से स्वीकार। बहुत सारे उस वक़्त आपके अंदर थॉट्स आ सकते हैं, स्पेशली अगर आप अपने प्रति बहुत जजमेंटल हो, तो पर तुमने तो ये भी किया, पर तुमने वो किया। सबको जैसे जो बादल छँटते हैं ना, वैसे अलाउ कीजिए कि वो छँट रहे हैं, और आपका अपने प्रति और ज़्यादा प्यार, और ज़्यादा प्यार, और ज़्यादा प्यार खुद के लिए आ रहा है। बहुत शांति अपने अंदर तक आने दें। आराम से अपनी दोनों उँगलियों को क्रॉस करें, गोद में रखें, पैरों को आलती-पालती मारकर बैठें। चश्मा पहना है तो समय उतार दें, और बड़ी शांति से आँखें बंद कर लेंगे। बस आती-जाती साँसों के साथ होते चलेंगे, और अपने आप को जैसे हर साँस के साथ जो हमारे अंदर का प्यार है, उसे और बढ़ने देंगे। यूनिवर्स की तरफ जो प्यार है, उसको बढ़ने देंगे। यूनिवर्स से, पूरे जो ब्रह्मांड से मेरे लिए प्यार आ रहा है, उसे महसूस करें। महसूस करेंगे जो मैं साँस ले रही हूँ या ले रहा हूँ, उसके साथ महसूस करें, अरे वाह! ये हवा मुझे कितना प्यार करती है। ये मेरे लिए हमेशा अवेलेबल है। मेरे अंदर कितना सुंदर प्राण का संचार हो रहा है। मुझे लाइफ फोर्स एनर्जी से ये हवा भरती जा रही है। हर जाती हुई सांस के साथ अपने अंदर का जो दुख, परेशानी, वो जैसे बाहर एक ट्रांसम्यूट होकर, एक सुंदरता में बदल कर जैसे बाहर जाता जा रहा है। हर आती हुई सांस के साथ जैसे और सुंदरता, शांति, प्यार अंदर भर रहा है। जाती हुई सांस के साथ मेरे अंदर कभी किसी कारण मैंने किसी चीज को हेट किया, अपने आप को घृणा किया, अपने आप को सम्मान नहीं किया, वो जैसे धीरे से जाती हुई सांस के साथ निकलने देंगे, और उसे परिवर्तित हो जाने देंगे, ट्रांसम्यूट हो जाने देंगे यूनिवर्सल लव में। हर सांस के साथ और ज्यादा रिलैक्स होते जाएंगे। अपने आप में खुलकर सांस लेंगे हम, अलाउ करेंगे जैसे हमारे फेफड़े, हमारे हार्ट
पूरी तरह एक्सपांड हो रहे हैं सांस के साथ। बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड अपने आप को होने देंगे। फ़ील करते चलेंगे, पूरा यूनिवर्स मुझे कितना प्यार करता है। मैं खुद को कितना प्यार करती हूँ, मैं उसे भी अलाउ करूँ। मैं स्वीकार करूँ, जो ये प्यार मेरे पास आ रहा है, उसे साँसों के साथ, प्राण के रूप में, लाइफ फ़ोर्स एनर्जी के रूप में। मेरा हर क्षण, हर मोमेंट कितना सुंदर है, कितना इम्पोर्टेंट है। आई एम अलाइव, मैं ज़िंदा हूँ। अपने आप को जैसे एक पौधा, एक प्लांट अपने आप को नर्चर होने देता है, पोषित होने देता है, वैसे अपने आप को अलाउ करें। अपने आप को जैसे और खुलने दें। Allow yourself to open up to your true beauty, true majesty, the magical being that you are. आप जो एक जादुई, अद्भुत, सुंदर, दिव्य बीइंग हो, उसके लिए अपने आप को और ओपन करते चलेंगे। अपने आप को अलाउ करते चलेंगे और ज़्यादा रिलैक्स और ज़्यादा सुंदर होने देने के लिए। बिल्कुल शांत और ज़्यादा पावरफुल अपने आप को होने देंगे और ईज़ी अपने प्रति होते चलेंगे। रिलैक्स, शांत और आराम से पूरे ब्रह्मांड की जो ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस हैं, उसे अपने पास आने देंगे। और ज़्यादा रिलैक्स्ड और ज़्यादा शांत और कंफर्टेबल अपने आप को होने देंगे। रिलैक्स और रिलैक्स और ज़्यादा रिलैक्स। बिल्कुल शांत। अपने आप में महसूस करें, मैं जो अपने शरीर को ही मैं अपना मैं समझ रही हूँ या रहा हूँ, वो तो बस उसका एक एस्पेक्ट है। शरीर के हिसाब से ही अगर मैं सोचूं, तो मुझे कभी किसी की बात अच्छी लगेगी, कभी किसी की बात बुरी लगेगी। अभी इस समय मैं सही में जो हूँ, मैं उसे अपने आप में महसूस होने देती हूँ, होने देता हूँ। इस समय बस अपनी सांसों के साथ रहेंगे।
और डीप रिलैक्स अपने आप को होने दें। अपने अंदर ही जैसे अपने आप को और खुलने दें। Allow yourself to be open। अपने साथ और ज़्यादा हम जुड़ते जाते हैं। Connecting deeper with our breath। पूरी शांति अंदर तक फैलने देंगे। और शांत और आराम से। गहरी शांति, अंदर तक कनेक्शन, खुद के साथ जैसे और जुड़ रहे हैं। जो मैं अपने आप को एज अ पर्सनालिटी जानती हूँ, अपने नाम, अपने वंश, अपने धर्म, अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी, वो बस मेरा एक एस्पेक्ट है। मैं सिर्फ उतना नहीं हूँ, मैं उससे भी थोड़ी बियॉन्ड हूँ। अपने आप को उस बियॉन्डनेस में, उससे भी परे, जो शारीरिक पहचान है उससे परे जो आप हो, उससे जुड़ने दीजिए।
बस सांसों के साथ हम रहेंगे, सिर्फ वॉच करेंगे अपने सांसों को, ऑब्जर्व करेंगे। ये शांति के साथ खुद को स्वीकार करें। जब आप आज अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं, तो कहीं किसी ने कोई हार्ड वर्ड, हार्श वर्ड कहा है, तो आज उसको भी जैसे डिसिपेट होने दें। अपने सिस्टम को और सुंदर होने दें। उतना ज्यादा खुद को प्यार दीजिए। कोई हर्टफुल बात किसी के आपने पकड़ रखी है, उसे भी आज आप रिलीज कीजिए। उसे अपने बेस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। गहरी शांति, एक खुलकर खुशी की फीलिंग खुद के लिए। जितना आप खुद को अच्छा महसूस कर रहे हो, उतनी ही सुंदरता बाकी सबके लिए आती जाएगी। और शांत और आराम से।
एकदम शांति, सुंदरता आने देंगे। बस आती जाती सांसों के साथ। आखिरी 1 मिनट पूरी तरह अपने आप से जुड़ेंगे, सांसों के साथ। अपने आप को बहुत सारा प्यार, अपने प्रति पूरी स्वीकार भाव, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आखिरी 30 सेकंड धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को महसूस करना शुरू करें। अपने आप को पूरा महसूस करें, पूरी तरह से ईज 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 अपने अंदर आने दें। ईज को पूरा महसूस करें, शांति को पूरा महसूस करें और महसूस करते हुए धीरे धीरे उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को। धीरे धीरे जो उंगलियां क्लास्प की थी वो अलग करें। हथेलियों को आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन आया है, मैं उसका आंसर पहले देना चाहूंगी। कैसे पता लगे कि सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, इसमें डिफरेंस क्या है? बड़ा सुंदर क्वेश्चन है ये। हम लोग बड़े इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये मेरा ईगो है कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं ही मैं हूँ, मतलब माई वे और हाईवे ऐसा है, क्या है? मैं ही मैं हूँ, बाकी कुछ का बाकी सब कम है। ऐसी वाली बात को नहीं कह रहे हैं हम। देखिए, ईगो जो है दैट इज द पर्सनालिटी। जैसे ये मैं हूँ और मैं अपने आप को ये मैं हूँ, मेरी पहचान ये है, ये शंपा है और बस यही है और इसको जो पता है वही ठीक है। ये सबसे पहला स्टेप है कि शंपा को शंपा की तरह स्वीकार किया जाए। पर ये जानना कि शंपा सिर्फ ये शरीर नहीं है, इसके बियॉन्ड है और वो एक अनुभव ले रही है, वो सीख रही है और उस सीखते हुए वो आगे बढ़ रही है। अंदर से एक हमारी जो वैल्यूज है, अपने आप को जब आप महत्व देते हो, इसका मतलब आप ईगो को नर्चर नहीं कर रहे हो। ईगो को नर्चर कैसे पता लगेगा? आप खुद को सम्मान दे रहे हो और कोई किसी और को सम्मान दे रहा है। अगर आप तो फटोगे, अरे इसको थोड़ा ज्यादा सम्मान नहीं मिल रहा, दैट इज योर ईगो।
तब आप, लेकिन अगर आप खुद को रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो किसी और को सम्मान देते हुए आपको अच्छा लगेगा, अरे वाह! कितना अच्छा, देखो इन्होंने इतना अच्छा किया। आप खुद अंदर से सस्टेन्ड हो, आप खुद हंग्री नहीं हो, तो किसी और को अगर मिलेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, दैट इज़ अ डिफरेंस। और दूसरा, आपकी अपनी वैल्यूज़ हैं, सेल्फ एस्टीम का ये भी होता है, अपनी एक वैल्यूज़ है। उन वैल्यूज़ को जब आप मानते हो, उसका सम्मान करते हो, दैट इज़ रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। अब जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ कि एक महिला है, और वो महिला जो है वो देखती है कि उसके हस्बैंड जो है वो उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, वो किसी और को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो अपना, वो काफ़ी मोटी हो गई है और वो अपने आप को थोड़ा सीधा-साधा रहना उसको पसंद है, और वो बड़ा जैसे बाकी जैसे वो जैसे बड़े-बड़े पार्टीज़ एंड ऑल, उसमें वो उस तरह से अपने आप को पेश नहीं करती। तो पहले वो बहुत हर्ट हुई, बहुत हर्ट होने के बाद उसने अपने ऊपर बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा अपने वेट लॉस किया, बहुत कुछ किया। उसके बाद वो गई, एक बड़ी-सी पार्लर में गई और पार्लर में जाके अच्छे से उसने तैयार हुई। तैयार होकर बड़े डिफरेंट टाइप का साड़ी वगैरह, ड्रेस वगैरह पहन के वो उस पार्टी में गई, जहाँ सब उसको घूम-घूम के देख रहे थे। हस्बैंड भी बड़ा, अच्छा ये तो बड़ी अच्छी लग रही है। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि वो महिला जो है, उसको बड़ी हैरानी हुई। सब उसको इतना प्रेज़ कर रहे हैं, पर उसने उस वक़्त अपने आप को चेक किया, एम आई रियली लाइकिंग दिस? क्या सच में मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है? क्या मेरा वर्थ, मेरा हस्बैंड मुझे बहुत अप्रूव करेगा उससे है? क्या मैं अपने आप को ऐसा पसंद कर रही हूँ? नाउ दिस हियर कम्स द डिफरेंस बिटवीन द ईगो एंड सेल्फ एस्टीम। तो वो वहाँ से आ गई बाहर और उसने कहा, दिस इज़ नॉट मी, मैं जो हूँ, मैं हूँ। अगर मैं अपने आप को मैं जो हूँ वैसा स्वीकार नहीं कर सकती, तो कोई और स्वीकार कर ले तो क्या जाता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है सेल्फ लव का, अगर हम सब समझ जाएँ तो बहुत सुंदरता आ जाएगी। एंड दैट इज़ ऑल जो मैं आप लोगों को आज बताना चाहती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।